हेलो एवरीवन, होप यू आर फाइन। दिस इज जसप्रीत देओल फ्रॉम अवेयर वीजा इमिग्रेशन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वीजा आने के बाद आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और फर्दर कौन कौन से स्टेप्स करने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपका वीजा आ चुका है तो सबसे पहला और जो मेन स्टेप है वो ये है कि आपको अपनी जो वीजा स्टैंप है वो कॉलेज को अपडेट करनी चाहिए। आप ये जो प्रोसेस है बाय ईमेल कर सकते हैं या फिर आप अपने कंसल्टेंट को अपनी वीजा स्टैंप दे सकते हैं सो दैट आपका जो कंसल्टेंट है कॉलेज को अपडेट कर दे कि आपका जो वीजा वो आ गया है और आप फर्दर इनटेक के लिए ट्रैवल करने के लिए रेडी है। इसी के साथ कई इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी होते हैं जहां पर जो सीट्स हैं वो लिमिटेड होती हैं और जिन स्टूडेंट्स की वीजा स्टैंपिंग पहले होकर आती है उन्हीं की जो सीट है वहां पर सिक्योर होती है। तो अगर आप अपनी जो वीजा स्टैंप है एज सुन एज पॉसिबल कॉलेज को अपडेट करते हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपकी जो फर्दर इनटेक के लिए सीट है वो दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन जल्दी सिक्योर हो जाएगी। सेकेंडली, आपको अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो भी मैंडेटरी थिंग्स आपको कनाडा में काम आएगी आपको वो परचेज करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स के पास पैकेजिंग लिस्ट होती है जिसके अंदर सभी मैंडेटरी जो थिंग्स है जो भी वहां पर रहने के लिए नीडेड होती हैं वो जो थिंग्स हैं वो लिस्ट में नोटेड होती है। तो आपको भी उस लिस्ट को देखना चाहिए और उस लिस्ट में से जो आपको लगता है कि आपको मैंडेटरी वहां पर चाहिए होंगे वो चीजें आपको कैरी करने चाहिए। थर्डली, आपको अपनी जो एयर टिकट है वो ध्यान से करवानी चाहिए। आपने अपनी एयर टिकट अगर आपकी क्लास रजिस्ट्रेशन हो चुकी है तो आप नॉन रिफंडेबल भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी क्लास रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो आपको रिफंडेबल टिकट करवानी चाहिए। अगर आप नॉन रिफंडेबल टिकट करवा रहे हैं और अगर आपकी क्लास रजिस्ट्रेशन नहीं होती या फिर आपका किसी ना किसी वजह से इनटेक डेफर होता है उस केस में आपकी टिकट के पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो ये चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है। काफी स्टूडेंट्स का इस कारण से लॉस हो जाता है क्योंकि उनकी टिकट नॉन रिफंडेबल होती है और वीजा स्टैंप होने के बाद भी उनका जो इनटेक है वो आगे डेफर हो जाता है। फोर्थ, जो एट प्रेजेंट बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी चीज है और मैं सभी स्टूडेंट्स को ये चीज रिकमेंड करता हूं। अगर आपका जो वीजा है इनटेक से काफी टाइम पहले आया, फॉर एग्जांपल अगर आपका दिसंबर मंथ के अंदर मई या फिर सितंबर इनटेक का वीजा आया तो उस केस के अंदर आपको ये जो टाइम है इसको यूटिलाइज करना चाहिए और अपने अंदर कोई ना कोई स्किल है जो वो डेवलप करना चाहिए सो दैट ये जो स्किल है आपको कनाडा जाकर बेनिफिशियल रहे एंड आप फर्दर वहां पर उस स्किल को यूज करके इजिली जॉब्स ले सको। एट प्रेजेंट ये चीज देखने को मिल रही है कि काफी जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास स्किल्स नहीं है उनको कहीं ना कहीं काम ढूंढने में वहां पे दिक्कत आ रही है। अगर आपने कोई ना कोई स्किल सीखा होगा तो आप अपने स्किल के अनुसार कनाडा में कोई ना कोई जॉब जरूर ले पाएंगे। इस तरह से आपको ये जो स्किल है कनाडा में इजिली वर्क ढूंढने में हेल्प करेगी। आपने एयरपोर्ट पे कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं और एयरपोर्ट पे आपने किन किन चीजों का ध्यान रखना है इस चीज की नॉलेज आपने जरूर गैदर करनी है और आपको सब पता होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स एयरपोर्ट पे ट्रैवलिंग करते वक्त मैंडेटरी होते हैं वो उन डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी आपके साथ होनी चाहिए और जब आप कैनेडियन एयरपोर्ट पे होते हैं एट दैट टाइम वीजा ऑफिसर आपसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं और क्वेश्चंस का जो आंसर है आपने इंग्लिश में ही करना है सो दैट जो भी आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम के में स्कोर है वो जस्टिफाई हो पाए। उसमें जितना आपका स्कोर है उस लेवल की इंग्लिश आपकी होनी चाहिए। इन केस आप उस लेवल की इंग्लिश नहीं बोल पाते तो वहां से भी कैनेडियन बॉर्डर ऑफिसर आपको वापस इंडिया भेज सकते हैं। आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको अपने इंस्टीट्यूट्स के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। आपका कोर्स कौन सा है, आपके इंस्टीट्यूट की लोकेशन कौन सी है, आपकी क्लास कब स्टार्ट हो रही है, आपके प्रोग्राम की ड्यूरेशन कितनी है, इन सभी चीजों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो वीजा आने के बाद आपने इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।